अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए कुनमिंग लेक। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा व्यू कहाँ से आ रहा है, तो ये डबल डेकर बस का अपर पोर्शन है और बिल्कुल फ्रंट से ये वीडियो बना रही हूँ। हम पहुंच चुके हैं जी पार्क में, और पार्क में एंटर होते ही ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। ये बेसिकली एक बोट का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये बड़ा सा मुजस्मा बना हुआ है। ये इनके एम्परर को रिप्रेजेंट करता है और नीचे पूरी फौज है। इस कल्चर के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी कुछ ऐसे है कि हान डायनेस्टी में इनके एम्परर ने एक स्पेशल इन्वॉय भेजा था एंशिएंट इंडिया, लेकिन रास्ते में कुनमिंग के लोगों ने इन पे हमला कर दिया था और वाटर बॉर्न ट्रूप्स थी वहाँ पे, जिन्होंने इनको वापस भगा दिया था। जब यहाँ के एम्परर को ये बात पता चली तो उसने ये लेक बिल्ड करवाई स्पेशली अपनी ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए और उनको पूरा वारफेयर सिखाने के लिए, जो कि पानी में जंग कर सके। तो बहुत अरसे तक ये लेक तो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होती रही, लेकिन उसके बाद ये लेक वाटर सप्लाई के लिए और एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, इसके अलावा वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ होती रही। शियान क्योंकि एक हिस्टोरिकल सिटी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। जिस तरह कि ये एक ग्रुप आया हुआ है, ये सब रेड जैकेट्स में हैं ताकि ये सारे एक साथ ग्रुप में रह सकें और अगर कोई गुम भी जाए तो वो दूर से अपने ग्रुप को पहचान सके। आगे बढ़ते ही एक मार्केट एरिया आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स हैं, सिटिंग एरिया है, इसके अलावा फूड कोर्ट है। यहाँ पे खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि अंदर कोई भी हलाल रेस्टोरेंट हमें नहीं मिला, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हम लोगों ने आइसक्रीम ब्रेक ली। इस पार्क को चीशी पार्क भी कहा जाता है। ये बेसिकली चाइनीज़ का चीशी फेस्टिवल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हमारे यहाँ लोक दास्तानें होती हैं, जैसे कि
सस्सी पुन्नू की हो गई, लैला मजनू की हो गई, उसी तरह ही चाइनीज़ में भी ये लोक दास्तानें हैं और ये पार्क बिल्कुल ऐसी ही एक दास्तान पे बनाया गया है। इस पार्क का थीम लव है और हर साल चांद की 7वें महीने और 7वीं तारीख को यहाँ पे चीशी फेस्टिवल मनाया जाता है। पार्क में मैरिज रजिस्ट्री सेंटर भी है। यहाँ पे लोग पूरे चाइना से आके शादियाँ करते हैं और ये पूरा एक सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे बुकिंग होती है और उसके बाद शादी होती है और इर्द गिर्द पूरा खूबसूरत पार्क बना हुआ है जहाँ पे फ़ोटोशूट भी हो सकता है। अभी अभी यहाँ पे एक मैरिज सेरेमनी हुई है और अब जो है वो गेस्ट सारे बाहर आ रहे हैं और शटल सर्विस के थ्रू जो है ये बाहर जाएंगे। और यहाँ पे शटल सर्विस भी अवेलेबल है क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है, तो ट्रैवल करने में कोई इशू ना हो तो उसके लिए शटल सर्विस भी दी गई है। और अब ये बिल्कुल छोटी सी सेरेमनी थी, थोड़े से लोग थे, बड़ी इंटीमेट सी वेडिंग थी और अब ये लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम लेक के पास पहुंच चुके हैं और आप लोगों को बताती चलूं कि ये चाइना की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिस्ट्री ऑफ चाइना में और ये सबसे पुरानी भी है। क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जगह जगह आप लोगों को पोर्टेबल स्ट्रोलर्स मिल जाएंगे बच्चों को बिठाने के लिए। तो यहाँ से जो है वो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन और इसका टाइम है आई गेस और 10 युआन लिखा हुआ है, तो 10 युआन में आप लोग यहाँ से स्ट्रोलर निकाल सकते हैं और यूज़ करके बाकी इसी तरह के जो एरिया बना होता है वहाँ पे आप लोग वापस रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस पार्क का थीम जो है वो लव और वेडिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेडिंग स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, जैसा कि ये वुड वेडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पर ये लिखा गया है कि ये 5 ईयर वेडिंग को रिप्रेजेंट करता है और 5 इयर्स में जो जो चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे रिलेशनशिप अडॉप्ट होता है, इसका हार्ट टू हार्ट मॉडल बनाया गया है विच मीन्स 2 हार्ट्स एंड 1 हार्ट बीट। ये जो स्कल्पचर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली पूरा पार्क इसी थीम पे बना हुआ है। इसमें एक मून है, एक गाय है, मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं। तो इन पे ये स्टोरी बनी हुई है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग बोट राइड के लिए जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हम लोगों ने जैसे ही इनको बताया कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं तो इन्होंने हमें बोट राइड बिल्कुल फ्री दे दी है, जो कि तकरीबन 200+ युआन की थी। तो ये हम लोग को अब लेके जा रही हैं बोट राइड के लिए। जो लोग भी चाइना आते हैं वो इस चीज़ को लाजमी उन्होंने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि इन लोगों को आप लोग जैसे ही बताते हैं कि आप लोग पाकिस्तान से हैं तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। तो ये उसी की बेसिस पे था, इन लोगों को पहले नहीं पता था कि हम कहाँ से आए हैं। तो टिकट जो था वो पर बोट जो था वो 200 युआन था। लेकिन जब इन लोगों ने बच्चों को देखा और पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो जैसे ही पाकिस्तान का बताया गया तो इन्होंने कहा कि हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री राइड देते हैं। Ni hao. ये न्यूली वेड्स के लिए है बोट्स, इधर पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं बोट्स में हमें हमारी राइडर्स। जी, तो कहानी मैं आपको सुनाई थी। कहानी असल में एक लड़के की है जो कि बहुत ही गरीब होता है और वो जानवर चराता होता है।
तो ये होता है कि जो उसके भाई होते हैं वो उसको एक दिन घर से निकाल देते हैं और एक बहुत ही कमज़ोर सी गाय उसको दे देते हैं कि तुम ये रखो, ये तुम्हारा हिस्सा है। तो वो लड़का अपने घर से चला जाता है। तो होता ये है कि वही जो गाय होती है वो एक दिन उसको बताती है कि करीब ही एक नदी है जिस पर परियाँ आई हुई हैं, तो अगर कुछ तुम ऐसा करो कि परी को रोक लो अपने पास तो वो यहीं पे रह जाएगी। तो वो लड़का ऐसे ही करता है, जाता है, उसको एक परी पसंद आ जाती है तो वो उसको अपने पास रोक लेता है। तो वो रुक जाती है और ये है कि उसकी सारी जो परियों वाली पावर्स होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी वुमेन की तरह उसके साथ रहना शुरू हो जाती है। उनकी शादी होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो उनका आसमान पे किंग होता है, जब उसको ये बात पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो अपने ग़ुलामों को भेजता है कि उस परी को ले के आओ। तो वो उसको वापस आसमान पे ले जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो लड़का होता है इसका दिल टूट जाता है और ये बहुत रोता है उसके लिए। ये देख के आसमान में ख़ास किस्म के परिंदे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक बंदा जो है वो इतना ज़्यादा एक लड़की से प्यार करता है। तो वो उनकी मदद करने के लिए ये करते हैं कि एक ब्रिज बनाते हैं जिस पे ये दोनों हर चाँद की 7वीं तारीख को 7वें महीने में मिल सकते हैं। जैसा कि ये ब्रिज आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल उसी की अक्कासी करता है। इसके बीच में 7 कर्व्स बने हुए, ये 7 कर्व चाँद की 7वीं तारीख को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ऊपर आपको परिंदे भी नज़र आ रहे होंगे। ये परिंदे वही रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने उन दोनों के लिए ये ब्रिज बनाई थी कि वो दोनों आके आपस में एक दूसरे से मिल सकें। तो ये पूरा पार्क इसी स्टोरी के ऊपर बना हुआ है। इसी कहानी को सब चाइनीज़ मानते हैं और जितने भी न्यू कपल्स होते हैं वो सब इस एरिया को विज़िट करते हैं और चीशी फेस्टिवल मनाते हैं। इसके अलावा जो यंगस्टर्स होते हैं जो अभी अनमैरिड होते हैं वो भी यहाँ पे आके ये फेस्टिवल मनाते हैं ताकि उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सके। यहाँ पे जी हमारी बोट राइड एंड हो गई है और हम लोग वापस आ चुके हैं। और ये देखें जी, जब हम वापस आए तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत रेनबो, बल्कि डबल रेनबो बन रही थी और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरे ख़्याल में अब ये स्कल्पचर सही इन रेनबोज़ के साथ बिल्कुल प्रॉपर अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लोगों को स्टोरी भी पता है और देखें ये कितना ही प्यारा लग रहा है। पार्क में इस तरह की साइकिल्स भी मिल जाती हैं, आप लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं थ्रू आउट द पार्क। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। ये बोर्ड है पर्ल मैरिज का और पर्ल मैरिज कहा जाता है 30 इयर्स ऑफ मैरिज को। और ये जैसे पर्ल एक यूनिक चीज़ है, प्रेशियस चीज़ है, इसलिए 30 ईयर ऑफ मैरिज को ये लोग समझते हैं कि बहुत ही एक प्रेशियस रिलेशनशिप होगा जिनकी 30 ईयर ऑफ मैरिज कंप्लीट हो गई है। और ये है कोरल वेडिंग, इसको वाइट और रेड कोरल्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है 35 ईयर्स ऑफ मैरिज को। इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने ज़िंदगी के जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में मिलजुल के, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं मिलजुल के एक साथ गुजार चुके हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग कुनमिंग लेक का। आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी भी पता चली है। और अगर इस तरह की और भी वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।